कांग्रेस विधायक अमर प्रसाद के आरोपों पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। बीजेपी सांसद और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमर प्रसाद के साथी कांग्रेस को भ्रष्टाचार में घेरा। उन्होंने कहा कि अमर प्रसाद और उनका परिवार जमीन लूट, रंगदारी और दबंगई की पहचान है। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी, पोषक और संरक्षक भी है। आदित्य साहू ने कहा कि ईडी का छावा पड़ा तो बचाव में अमर प्रसाद अनर्गल बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि अम्बा प्रसाद आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी ने उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाने के लिए दबाव डाला है, तो अम्बा प्रसाद ये साबित करे कि कब और किसने इस संबंध में उनसे बात की है। आदित्य साहू ने कहा कि अम्बा प्रसाद स्वयं पिछले दिनों यशवंत सिन्हा से मिलकर चुनाव की चर्चा कर रही थी। इस तस्वीर को मीडिया में भी छाप चुकी है। आदित्य साहू ने कहा कि सोते जागते राज्य के सत्ताधारी दलों को बीजेपी का भय सता रहा है और होना स्वाभाविक है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा है कि न खाएंगे न खाने देंगे। ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के लोगों ने मुझे चतरा और हजारीबाग से चुनाव लड़ने का दबाव बनाया था, तो इनको स्पष्ट करना चाहिए, प्रमाणित करना चाहिए आखिर कौन वो लोग हैं, उसका नाम और चेहरा उजागर करने का काम किया। किसने कहा आपको कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आप चतरा और हजारीबाग से होने का काम करें? यह स्पष्ट झारखंड की जनता जानना चाहती है, बड़का गांव की जनता जानना चाहती है कि आप पर किसने इस प्रकार का दबाव बनाने का काम किया है। उसका नाम आप सामने लाने का काम करें, उस व्यक्ति को सामने मीडिया के सामने प्रस्तुत करने का। एक राजनीतिक कार्यकर्ता को, एक राजनीतिक जनप्रतिनिधि को अपना चाल, चरित्र और चेहरा जरूर देखना चाहिए। विगत 15 वर्षों से बड़का गांव में इनके परिवार के लोग ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और किस प्रकार से वहां के लोगों के द्वारा आवाज उठाई जा रही है, किस प्रकार से वहां पर कोयले की लूट हो रही है, बालू की लूट हो रही है। इन्हीं के लोग बालू जब अवैध कारोबार करते हैं, जब थाना में ट्रैक्टर को, बालू से लदा ट्रैक्टर को थाने में पुलिस जब्त करती है, तो गुंडे की एक सीमा होती है। इनके गुंडे थाने से उस बालू भरा ट्रक को जबरदस्ती छुड़ा करके ले जाने का काम करते हैं। कांग्रेस विधायक अम्बा प्रसाद के रांची आवास और अन्य ठिकानों पर 18 घंटे तक छापेमारी हुई। इस दौरान ईडी के हाथ कई अहम दस्तावेज भी लगे हैं। सभी दस्तावेजों को ईडी अपने साथ ले गई है। अम्बा प्रसाद का कहना है कि ईडी ने उनकी बहन का एक संदूक भी जब्त कर लिया है। साथ ही विधानसभा से जुड़े फाइल और कागजात भी ईडी से ले गया है। अम्बा प्रसाद ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दुश्मनी की वजह से उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई है। उनका आरोप है कि बीजेपी से लोकसभा का चुनाव लड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। पहले हजारीबाग और बाद में चतरा से चुनाव लड़ने का प्रेशर था, जिसे उन्होंने नहीं माना, जिसके बाद उनके ठिकानों पर छापा मार दिया गया। हजारीबाग बीजेपी से लोकसभा का टिकट के लिए बोला गया था मुझे बहुत पहले से कि हजारीबाग फाइट करना है। हमने इग्नोर किया। चतरा का सीट के लिए मतलब हमारे घर में सुबह से आरएसएस के लोग बैठे रहते थे। चतरा का सीट से फाइट करने का बहुत ज़्यादा प्रेशर था बीजेपी से, हमने उसको भी इग्नोर किया। मेरे ही घर और ऐसे समय में इस तरह से पूरे परिवार को परेशान करना, पूरे मेरे घर में मेरे माँ उधर परेशान, मेरे और इधर पूरे दिन भर मुझे भी टॉर्चर कम नहीं किया गया। घंटों बैठाया गया एक ही जगह में, अगर घंटों खड़ा किया गया एक ही जगह में। कहीं भी एक महिला होने के नाते भी मतलब मुझे सुबह जैसे ही मतलब मेरे बेडरूम तक, मैं सोई हुई थी और उस अवस्था में मेरे बेडरूम तक पहुँचे, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद है। अब एक बार फिर से अम्बा प्रसाद का आरोप और बीजेपी का पलटवार सुनिए। अम्बा ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव लड़ने का दबाव बनाया था। नहीं मानने पर ईडी का छापा पड़ा, लेकिन बीजेपी ने कहा कि आरोप साबित करे अम्बा प्रसाद। हजारीबाग बीजेपी से लोकसभा का टिकट के लिए बोला गया था मुझे बहुत पहले से कि हजारीबाग फाइट करना है। हमने इग्नोर किया। चतरा का सीट के लिए मतलब हमारे घर में सुबह से
आरएसएस के लोग बैठे रहते थे। चतरा का सीट से फाइट करने का बहुत ज़्यादा प्रेशर था बीजेपी से। हमने उसको भी इग्नोर किया। मेरे ही घर और ऐसे समय में इस तरह से पूरे परिवार को परेशान करना, पूरे मेरे घर में मेरे माँ उधर परेशान, मेरे और इधर पूरे दिन भर मुझे भी टॉर्चर कम नहीं किया गया। घंटों बैठाया गया एक ही जगह में, अगर घंटों खड़ा किया गया एक ही जगह में। कहीं भी एक महिला होने के नाते भी मतलब मुझे सुबह जैसे ही मतलब मेरे बेडरूम तक मैं सोई हुई थी और उस अवस्था में मेरे बेडरूम तक पहुँचे, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद है। ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के लोगों ने मुझे चतरा और हजारीबाग से चुनाव लड़ने का दबाव बनाया था। तो इनको स्पष्ट करना चाहिए, प्रमाणित करना चाहिए आखिर कौन वो लोग हैं, उसका नाम और चेहरा उजागर करने का काम किया। किसने कहा आपको कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आप चतरा और हजारीबाग से होने का काम करें? यह स्पष्ट झारखंड की जनता जानना चाहती है, बड़का गांव की जनता जानना चाहती है कि आप पर किसने इस प्रकार का दबाव बनाने का काम किया है। उसका नाम आप सामने लाने का काम करें, उस व्यक्ति को सामने मीडिया के सामने प्रस्तुत करने का काम करें। और इसी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहयोगी संतोष लाइव जुड़ चुके हैं। संतोष, लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से अंबा प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी हुई, उसके पीछे का जिस तरह से उन्होंने खुलासा किया अंबा प्रसाद ने, एक संगीन आरोप बीजेपी के ऊपर कि चतरा और हजारीबाग से लोकसभा चुनाव लड़ने का प्रेशर था। आखिर इन आरोपों में कितनी सच्चाई नजर आ रही है? बीजेपी किस तरह से इसका जवाब दे रही है? संतोष, देखिए, बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कही कि आदित्य साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उनका साफ कहना था कि जिस तरह से अंबा प्रसाद आरोप लगाई हो उसको सिद्ध करे, वीडियो जारी करे। और एक वीडियो जो जारी किए हैं बीजेपी की तरफ से, क्योंकि अंबा प्रसाद का साफ कहना है कि उन्हें बीजेपी के तरफ से चतरा लोकसभा और हजारीबाग लोकसभा के से चुनाव लड़ने के प्रेशर दिया, उसका उनके बात नहीं मानने का कारण ईडी के कार्रवाई लगभग 18 घंटा चली है, जिसमें ईडी के अधिकारी कई कागजात, कई दस्तावेज बरामद करके अपने साथ ले गए। लेकिन वही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई झारखंड में। एक तरफ जहां अंबा प्रसाद बीजेपी पर आरोप लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी अंबा प्रसाद को साफ कही कि अगर ऐसी बात है तो वीडियो जारी करें कि किनसे बात हुई आपको कि लोकसभा चतरा और हजारीबाग से लड़ने का आपको प्रेशर मिल रहा था। ईडी अपना काम कर रही है, जो कानून के तहत इन पर कई सूचना थी कि इनकी कई मामले में सूचना थी ईडी अधिकारियों को। इसी मामले के तहत 18 घंटा लगभग रेड चला, उसके बाद समाप्त हो गई। जी राकेश। संतोष, क्या लगता है कि अंबा प्रसाद को बताना चाहिए कि आखिर उन्हें ऑफर किसने दिया, कब दिया? क्योंकि आरोप तो लग गया है, लेकिन उन आरोपों को भी अब अंबा प्रसाद को साबित करना होगा। देखिए, लगातार जब मीडिया से अंबा प्रसाद कांग्रेस विधायक ने बात किया तो उनका साफ कहना है कि हमारे घर पर बड़का गांव पर कई आरएसएस के लोग और कई बीजेपी के नेता आए थे और हमें प्रेशर दे रहे थे कि चतरा और हजारीबाग से चुनाव लड़िए, नहीं तो आगे मान मनोबल की बात भी हो रही थी कि अंबा प्रसाद साफ इनकार किया। उसके बाद इस तरह से कार्रवाई होना, कहीं ना कहीं जो स्थिति है कि अंबा प्रसाद आरोप बीजेपी पर लगा रही है कि हम चतरा और हजारीबाग से चुनाव लड़ने की बात नहीं माने, इसको लेकर हमें ईडी के तरफ से कार्रवाई की गई। वहीं बीजेपी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के आदित्य साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उनका साफ कहना है कि अगर उनके बीजेपी के नेता या संघ के नेता उनके आवास पर गए हैं तो स्पष्ट करें अंबा कि आखिर कौन गए हैं और वीडियो जारी करें। जी राकेश। बिल्कुल संतोष, एक नए आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। देखना अहम होगा कि क्या अंबा प्रसाद इन आरोपों पर कितना जो सही साबित है वो कर पाती है। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई हुई है, जिस पर जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मनोज ने कहा कि देश में बहुत ही बुरे हालात बन गए हैं, इसका अपना इंटरनल फीडबैक भी बीजेपी को मिलता है। ये 400 पार का नारा भले ही देते हो पर 150 पार भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, जो हालात बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में, एक और उलगुलान को अब नहीं रोका जा सकता। एक बहुत बृहत आंदोलन, बहुत भयंकर उलगुलान होगा, जो आदिवासियों का एक आंदोलन होता है,
चूंकि लोगों ने देखा कि उनके हित में बात करने वाले, उनके हित में काम करने वाले एक युवा चेहरा, आदिवासी चेहरा को किस तरह से गलत आरोप में, बेबुनियाद आरोप में, कोई कागज नहीं है, निराधार बातें हैं, फिर भी कारावास में डाल दिया गया। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है और हेमंत सोरेन की ये लड़ाई अदालतों में तो ईडी की छापेमारी के बाद अंबा प्रसाद ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अंबा का कहना है कि बीजेपी उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाने का ऑफर दे रही थी। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें परेशान किया जा रहा है। वहीं आरोपों पर बीजेपी ने अब पलटवार किया है। सुनिए बीजेपी प्रवक्ता प्रफुल्ल सावदे ने क्या कहा। भ्रष्टाचार के मामले में जांच एजेंसियों की दबिश का सामना कर रही कांग्रेस की माननीय विधायक अंबा प्रसाद गलत बयानी कर रही हैं। भाई, हमारा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ देशव्यापी संघर्ष रहा है, तो उन पर जो संगीन आरोप लगे हैं, एजेंसियों के छापे पड़े हैं, और उनका यह कहना कि भाजपा उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहती थी, ये बिल्कुल तथ्यहीन बात है। हमारा लोकसभा का उम्मीदवार डिक्लेयर्ड है और वो ऑलरेडी मनीष जायसवाल जी लोकसभा क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस तो अपनी गलत बयानी के लिए जाने ही जाते हैं ना। ऐसे भी आजकल कांग्रेसियों को कोई सीरियसली नहीं लेता, और अंबा प्रसाद सिर्फ ये बयान अपने ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप जो लगे, एजेंसियों की दबिश हुई, उससे ध्यान हटाने के लिए दे रही हैं।